हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 17 गो श्रीनगर से श्रीनगर के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें पहले हम आपको एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट आंसर यानी लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोरों के नाम लिखिए। तो इसमें इसका राइट आंसर है भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर हैं कन्याकुमारी और हिमालय, यानी उत्तरी छोर में हिमालय है और दक्षिणी छोर में कन्याकुमारी है। सेकंड क्वेश्चन है कश्मीर प्रत्येक भारतीय को क्यों लुभाता है। इसका राइट आंसर है कश्मीर प्रत्येक भारतीय को इसलिए लुभाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यानी कश्मीर में, इसीलिए कश्मीर प्रत्येक भारतीय को लुभाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है कन्याकुमारी और गो श्रीनगर यानी कोचीन भारत के किन राज्यों में स्थित है। इसका राइट आंसर है कन्याकुमारी और गो श्रीनगर यानी कोचीन भारत के तमिलनाडु और केरल राज्यों में है, यानी कन्याकुमारी तमिलनाडु में और गो श्रीनगर यानी कोचीन केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर के सबसे ऊंचे स्थान का नाम बताइए। इसका राइट आंसर इस तरह से लिखेंगे श्रीनगर के सबसे ऊंचे स्थान का नाम है शंकराचार्य पहाड़ी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ी का उपयोग कश्मीरी क्यों करते हैं। इसका राइट आंसर इस तरह से लिखेंगे कांगड़ी का उपयोग कश्मीरी लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ ठंड अधिक पड़ती है और ठंड से बचने के लिए ही कश्मीरी लोग कांगड़ी का उपयोग करते हैं। इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है कश्मीर के बारे में पौराणिक और ऐतिहासिक कौन सी बातें कही गई हैं। इसका राइट आंसर इस तरह से लिखेंगे कश्मीर के बारे में पौराणिक बातें महाभारत काल की हैं। इतिहास काल में अशोक ने कश्मीर में अनेक बौद्ध विहार व स्तूप बनवाए हैं। इसका आप दीर्घ उत्तर इस तरह से भी लिख सकते हैं कश्मीर के बारे में पौराणिक एवं ऐतिहासिक जो बातें कही गई हैं वह इस तरह से हैं, और उसके बाद इस आंसर को आप लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीरी जंगल में मंगल करते हैं, उक्त पंक्ति को समझाइए। इसका राइट आंसर इस तरह से लिखेंगे कश्मीरी जंगल में मंगल करते हैं, यानी कश्मीरी किसी प्रकार की कठिनाई की परवाह ना करते हुए भी प्रकृति का जीवन जो है अच्छी तरह से जीते हैं, यानी प्रकृति का जी भरकर आनंद लेते हैं। वे किसी भी परेशानी या मुश्किलों से डरते नहीं हैं, बल्कि अपने कर्म को ही महत्व देते हैं और लगातार परिश्रम करते हुए अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते हैं और प्रकृति का आनंद लेते रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कश्मीरी जंगल में मंगल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक ने डल झील को कश्मीर की शान क्यों कहा है। इसका आंसर इस तरह से है लेखक ने डल झील को कश्मीर का शान इसलिए कहा है क्योंकि वहाँ अनेक प्रकार के आनंद का मुख्य केंद्र बिंदु है, यानी डल झील में शिकारे होते हैं, वहाँ पर फूल पौधे काफ़ी खूबसूरत होते हैं, वहाँ पर डल झील में ही बाज़ार भी लगता है और बहुत सारी देखने योग्य वहाँ पर स्थान है, इसलिए लेखक ने डल झील को कश्मीर का शान कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, इस कथन का भाव स्पष्ट करिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है, इस कथन का भाव यह है कि कश्मीर की सुंदरता संसार में सबसे अधिक है। उसके सुख और आनंद के सामने और कहीं सभी सुख आनंद बहुत ही फीके दिखाई देते हैं। यह तो स्वर्ग के समान ही है, यानी कश्मीर से खूबसूरत स्थान और कहीं नहीं है। इसलिए लेखक ने कहा है और कहा भी जाता है ऐसा कि पृथ्वी पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। इसका राइट आंसर है कश्मीर की मिट्टी में ही प्यार मोहब्बत की महक है। उपर्युक्त कथन के द्वारा लेखक ने यह कहने का प्रयास किया है कि कश्मीर वासियों में अपनापन है, उनके अंदर एकता की भावना है, भाईचारे की भावना और प्यार दुलार
समाया हुआ है। एक दूसरे के सुख दुख समझने की भावना उनके अंदर समाई हुई है। उनके हृदय में सहानुभूति और सद्भाव की भावना भी है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा अनुशीलन का। पहला इसमें प्रश्न दिया है, संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखिए। इसमें पहला जो शब्द दिया गया है हिमालय, इसको इस तरह से संधि विच्छेद करके लिखेंगे, हिम धन आलय, और संधि का नाम है स्वर संधि। हिम माँ में आ सुनाई दे रहा है और आ के बिना माँ व्यंजन अधूरा कहलाएगा, इसलिए माँ के साथ जो अ मिला हुआ है प्लस आ, आम का यानी बड़ा आ है, तो अ प्लस आ मिलकर के स्वर संधि बनी हुई है, तो इसलिए हिमालय में स्वर संधि है यहाँ पर। सेकेंड है दुर्गम, इसको इस तरह से लिखेंगे दुह प्लस गम। दुह यानी विसर्ग लगा हुआ है प्लस गम, ये विसर्ग संधि है। जब भी संधि विच्छेद किया जाता है तो उसमें प्रथम पद जो होता है उसको ध्यान में रखते हुए संधि का नाम दिया जाता है। तो इसमें प्रथम पद महत्वपूर्ण होता है, द्वितीय पद उस पर आश्रित होता है। फिर नेक्स्ट है जगत प्लस गुरु, ये व्यंजन संधि है। जगत संधि विच्छेद करने के बाद त के नीचे हलंत आया, यानी इसमें से स्वर अलग हो गया है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि आएगी। नेक्स्ट है प्रामाणिक, प्रमाण प्लस एक, ये स्वर संधि है। प्रमाण ण में अ है प्लस आ प्लस ई मिलकर स्वर संधि बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है विशाल, इसका होगा लघु। सेकेंड है संतुष्ट, इसका होगा असंतुष्ट। नेक्स्ट है कठोर, इसका होगा कोमल। फिर नेक्स्ट दुर्गम है, इसका अपोजिट होगा सुगम। फिर है इसका प्रत्यक्ष, जिसका विलोम शब्द होगा अप्रत्यक्ष। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला दिया गया है भूमि, भूमि के लिए लिख सकते हैं जमीन, धरती, भू, धरा, वसुंधरा, वसुधा। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, हमने इसमें 2 दिए हैं। इसके बाद है पहाड़, इसका आ जाएगा पर्वत, भूधर। आप इसके लिए अपने मन से और भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता है तो शिखर भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है अभिलाषा, अभिलाषा यानी इच्छा या चाह। प्रेम, प्रेम का होगा स्नेह, प्यार। कृषक यानी किसान, खेतीहर। ये इसके पर्यायवाची हैं। आप इन शब्दों के अपने मन से भी पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं, अगर आपको और भी पता है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। इसमें पहला वाक्य दिया गया है जहाँ पहुँचना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द में आएगा दुर्गम। दुर्गम मतलब जहाँ पर आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता हो। फिर नेक्स्ट है जिसकी आवश्यकता ना हो, इसके लिए एक शब्द में आंसर आएगा अनावश्यक। फिर नेक्स्ट आएगा जनमानस में प्रचलित घटना या कथा, इसके लिए आएगा जनश्रुति, मतलब जनता के द्वारा कही गई कोई घटना या कथा। फिर नेक्स्ट है पर्यटन करने वाला, इसका आंसर होगा पर्यटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है जंगल में मंगल। स्टूडेंट्स, इसमें हम अपने अनुसार आपको बता रहे हैं वाक्य। अगर आपको और भी अच्छा कोई वाक्य लगता है और आप दूसरा कोई वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इसमें पहला दिया जंगल में मंगल, इसका इस तरह से हमने वाक्य में प्रयोग किया है, कश्मीरी जंगल में मंगल मनाते हैं। सेकंड, ईद का चांद होना, इसमें हम आपको दे रहे हैं विदेश में रहने वाले मित्र तो ईद का चांद होते हैं। दिल लुभाना, इसका इस तरह से वाक्य बनाएंगे, उसने अपनी योग्यता से सबके दिल को लुभा लिया। फिर नेक्स्ट है चेहरा खिलना, बहुत दिनों के बाद अपने मित्र से मिलकर मेरा चेहरा खिल उठा।